मैं सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैपिटल बिल्डिंग पर हमले में दिखा तिरंगा, आमने सामने आए वरुण गांधी और शशि थरूर। राजस्थान में सियासत, दिल्ली में बैठक कर रही भाजपा, नहीं बुलाई गई वसुंधरा राजे। रिपब्लिकन समर्थकों में ट्रंप की लोकप्रियता कायम, ट्रंप को तुरंत हटाना आसान नहीं। और केरल विधानसभा में हंगामा, मुख्यमंत्री पी विजयन के इस्तीफे की मांग। गुरुवार को कसावत तहसील क्षेत्र के खल बुजुर्ग गांव में सेंचुरी कंपनी के मजदूर ने अपने जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बचने के लिए कंबल बांटे, साथ ही फल भी वितरित किए। सेंचुरी कंपनी के मजदूर गजानन मुजालदे ने बताया कि वे हर साल इसी तरह अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाते हैं। बता दें, जरूरत की चीज गरीब जरूरतमंदों तक पहुंचे और उन्हें कभी भी इस दुनिया में किसी भी तरह से अकेलापन महसूस ना हो, इसी उद्देश्य के साथ मजदूर गजानन मुजालदे ने यह सराहनीय कार्य किया है। जन्मदिन था और मैं हमेशा की तरह आज मैं यहाँ वृद्धाश्रम में जन्मदिन मनाने आया हूँ। और कभी स्कूल में बच्चों के साथ मनाते हैं, अभी स्कूलें बंद इसलिए वृद्धाश्रम में आए हैं। और आज हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारे दोस्तों ने आशीर्वाद दिया। मगर आज जो वृद्धाश्रम में जो हमारे बुजुर्ग है, एक दुख भी होता है कि लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है। और हमारे जैसे और भी कई कार्यकर्ता जो संगठन है वो जो ऐसे मुहिम चलाते रहते थे, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं जो गरीबों की सेवा के लिए आगे आते हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ आके? यहाँ आके खुशी तो ये होती है कि आशीर्वाद देते हैं, मगर दुख भी होता है हम लोगों को। धार के जिला अस्पताल महाजन अस्पताल के सरकारी अस्पताल में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि यह वैक्सीन लगाने का डेमो है। तीनों ही केंद्रों पर कुल मिलाकर 75 स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ। सभी को गुरुवार को ही मैसेज भेज दिए गए थे। हर व्यक्ति पर 5 लोगों की टीम ने वैक्सीनेशन मॉक ड्रिल की प्रोसेस को अंजाम दिया। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज पूरे प्रदेश में कराया जा रहा है और हमारे ज़िले में भी 3 स्थानों पे इसका ड्राई रन आज प्रारंभ किया गया है। 9 से 11 के बीच में आज 25 लोगों का हर सेंटर पे ड्राई रन होना। आज हम लोग यहाँ जिला चिकित्सालय में माननीय विधायिका जी की उपस्थिति में हम लोगों ने इसका आज अवलोकन किया है। जो एक्चुअल जब टीकाकरण होगा उस दौरान कोई गलतियाँ ना हो, उसके लिए ड्राई रन किया गया है। और इसके 3 पॉइंट्स बड़े क्लियर हैं कि पहला ये है कि जो लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, प्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया जैसी है कि वोटर लिस्ट में नाम होने पे जैसे होता है, वैसे ही कोविन पोर्टल पे नाम होने पे ही उस व्यक्ति का वैक्सीनेशन होगा। सभी आवश्यक प्रिकॉशन उनमें लिए जाएंगे, उसको पोर्टल पे दर्ज किया जाएगा और टीकाकरण होने के बाद उस व्यक्ति को आधे घंटे वॉच में रखा जाएगा। अभी हमारे ज़िले में जो प्रथम फेज में हमें जो सूचना मिली है जिसमें टीकाकरण होना है, उसमें 12,800 फ्रंट रनर्स जो हैं, हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएँ, हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, जिन्होंने इस पूरे युद्ध में पिछले 8 महीने दिन रात काम किया है, उनको कोविड वैक्सीन के डोजेज दिए जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है। ज़िले में 51 जगह पे हमारे पास डीप फ्रीजर हैं जहाँ पे ये पूरी कोल्ड चेन मेंटेन की जाएगी। अभी हमने जो कोविड का प्लान बनाया है पूरे ज़िले में 40 सेंटर हमने बनाए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब राष्ट्रपति में नोटिफिकेशन के बाद यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसे लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि स्त्रियों पर किसी भी प्रकार से अत्याचार होता है तो वह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होती। यह कानून जल्द से जल्द बनना चाहिए और अपराधियों को सजा भी मिलनी चाहिए। वहीं पत्थरबाजों को सख्त सजा देने के नए कानून पर सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल
का गठन होगा, जिसे लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जो भी अपराध बढ़ रहा है उसके विरुद्ध कानून बनना ही चाहिए। देखिए, ये स्थान ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामाजिक विषय है। जिस प्रकार से समाज को विघटित करने की, समाज में स्त्रियों पर किसी प्रकार से अत्याचार हो, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता और ये निरंतर होता चला आ रहा है। एक पक्ष द्वारा निरंतर लड़कियों को जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी भावनाओं को, उनके स्टील का हरण कर रहे हैं, तो इसके लिए जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो कानून बनाया जाता है उसको रोकने के लिए, और ये कानून बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से बनना चाहिए। अपराधियों को कठोर दंड मिलना ही चाहिए। कोरोना महामारी के साथ साथ अब बर्ड फ्लू ने भी हमारे देश में दस्तक दे दी है। इसी बीच शासन प्रशासन की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी जारी है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसमें प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में वैक्सीन लगाने की तैयारी हो चुकी है। आज पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो हमारा ड्राई रन आज किया जा रहा है, भोपाल में पहले ही 2 तारीख को यहाँ पर किया गया था सक्सेसफुली 3 पॉइंटों पे, और आज मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों में हर जिले में 3 पॉइंट बनाए गए हैं और वहाँ आज पूरा ट्रायल की जाएगी। पूरा कंट्रोल रूम से सब कमांड किया जाएगा। सब लोगों को हर एक सेशन पे 25 लोग आएंगे, उनको मैसेज कर दिए गए हैं। मैं भी अभी जा रहा हूँ, जो हमारा स्टेट का कंट्रोल रूम है वहाँ से सब जगह कैसा चल रहा है सबसे बातचीत करूँगा। और कल मैं रात को ही रायसेन में वहाँ जो व्यवस्थाएँ की गई हैं ड्राई रन के लिए, उन सबको वहाँ देख कर आए हूँ। कल हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने पूरे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की ओर से मैंने जो हमारी पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करके रखी हैं, पूरा कोल्ड चेन हम लोगों ने बनाकर जो रखा है। स्टेट लेवल पर हम लोगों ने 4 स्टोर बनाए हैं, संभाग लेवल पर हम लोगों ने 3 और बनाए हैं। इसके अलावा हर एक जिला मुख्यालय पे जो हमारा कंट्रोल रूम वहाँ व्यवस्था की गई है, और ज़िले में जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके सेशन के लिए पूरी तैयारी की गई है। सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अमले को पूरा ट्रेंड कर दिया गया है, पूरे हमारे स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जो हमारे जहाँ भी सेशन चलेंगे उन सारे हमारे जो लोग हैं स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा अमला है उन सबको ट्रेन कर दिया गया है। और पूरी तरह से मध्य प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे ही हमें वैक्सीन मिलेगी और उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। पहले फेस में तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए, और दूसरा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिसमें हमारे गृह विभाग के, हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के और राजस्व विभाग के, इनको दी जाएगी। उसके बाद जो सेकंड फेस आएगा उसमें हम लोग जो 50 साल से ऊपर वाले हैं या फिर कोमॉर्बिडिटी है, जिसको कोई अन्य बीमारियां हैं, उन लोगों को लगाएंगे जैसे ही उपलब्धता होती है। जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हमको वैक्सीन मिल जाएगी, उसकी तैयारियां मध्य प्रदेश ने पूरी तरीके से कर ली। इंदौर में को के बाद अब बर्ड फ्लू के लक्षण मुर्गों में भी मिलने लगे हैं। दिल्ली कॉलेज के पास मूसाखेड़ी क्षेत्र में लिए गए सैंपलों की प्रारंभिक जांच में बर्ड फ्लू के लक्षण सामने आए हैं। यह जांच राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में हुई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मूसाखेड़ी क्षेत्र में 1 किलोमीटर क्षेत्र में चिकन मार्केट को 7 दिन के लिए तत्काल बंद करवा दिया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 19 जिलों में 700 से अधिक पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हो चुकी है। इंदौर के मामले में यह सामने आया है कि चिकन काटने के स्थान पर उपयोग किए गए चाकुओं के सैंपल तक पॉजिटिव निकले हैं। राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर से कहा कि जो राज्यों से पोल्ट्री में
बर्ड फ्लू की जानकारी मिली है, वहां से कारोबार फिलहाल रोकने की कार्यवाही करवाई जाए। केरल और आसपास के राज्यों से कारोबार में 10 दिन तक रोक लग चुकी है। एवियन इन्फ्लुएंजा के तहत आज मूसाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी और इसमें करीब 17 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 197 बर्ड वहां से सीज किए और करीब 200 अंडे भी सीज किए। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल के तहत जो गाइडलाइंस सेट की, उसी के तहत उन सारे बर्ड्स को हम लोगों ने जेसीबी मशीन के थ्रू गड्ढा करके उसको डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि इस एरिया में इन्फेक्टेड एरिया हो चुका है ये, और यहाँ पर इसका आउटब्रेक डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए हम लोगों को ये इस एरिया को पूरी तरह से 1 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरह की मटन चिकन शॉप को अगले 1 हफ्ते के लिए सारी दुकानें बंद रखना पड़ेगी। और किसी भी तरह का आवागमन, चाहे पोल्ट्री का, पोल्ट्री व्हीकल का, या एक फार्म से दूसरे फार्म में आदमी का आने जाने का, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग बैन करेंगे। जिन दुकानों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई थी, उन दुकानों पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने सारी कार्रवाई की है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस वायरस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज।